हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंट्रेंस अड्डा पर। तो आज जो है हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट और लगाने वाले हैं और ये मैथ का थर्ड वीडियो होगा। और इससे पहले मैंने दो और वीडियो बनाया है जिसमें आप लोग को बेसिक से बताया गया है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और इसमें जो है हम लोग आगे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, यानी श्याम 100 है तो राम 80 है। अब क्या कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से कितनी अधिक है। तो ये सब जो है दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको चलिए सीखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कभी भी बोले कि राम की आय श्याम की आय, मतलब इसकी आय राम की आय श्याम की आय से अधिक बोले या कम बोले तो डिफरेंस हमेशा ऊपर रखते हैं। तो डिफरेंस ऊपर और नीचे में जो पूछे ना, जैसे देखिए अधिक पूछा है तो कम वाला नीचे रखेंगे। तो कम वाला कौन है 80 और गुना में 100। अगर यहाँ ज़्यादा वाला पूछता तो कम वाला रखते हैं, अगर यहाँ कम वाला पूछता तो नीचे में ज़्यादा वाला रखते हैं। ठीक है, अधिक पूछ रहा है तो कम वाला नीचे और कम पूछे तो अधिक वाला नीचे, और डिफरेंस जो है हमेशा अंतर ऊपर रहेगा। अब इसको काट लेंगे। 20 चौके 80 और 4 से ये कट गया 25 बार में। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 25। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10%, क्या है, द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी कितना हुआ। तो कुल बढ़ोतरी इसमें बताना है कि कितना हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग जो है ए बी रूल पर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, ए बी रूल पर। तो मैं बताया था इसको कैसे बनाना है, तो रूल में लिख देता हूँ। तो रूल इससे पहले भी मैंने आप लोग को लिखा चुका है, अगर उसमें नहीं देखा है उसमें काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो का ज़रूर देखें। और इसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव फार्मूला। इफ़ेक्टिव फार्मूला क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव फार्मूला, है ना। तो इसको क्या होता है इफ़ेक्टिव फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, इसी को इफ़ेक्टिव फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि पहले 10% की वृद्धि यानी +10, है ना। फिर क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि, फिर है +20, और तो कुल बढ़ोतरी पूछ रहा है। तो कुल बढ़ोतरी पूछ रहा है तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या देगा प्लस। अब दोनों गुना करेंगे तो 20 दाएंगे 200 हो जाएगा और बटा में 100। अब इसको काट लेंगे तो 2, तो 20 और 10 30 और 2 32। तो आंसर हमारा क्या हो गया 32% इसका कुल बढ़ोतरी हुआ। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, क्या है, चीनी का मूल्य जो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुआ है। पहले जो है 20% की वृद्धि और फिर 20% घट गया है। पहले वृद्धि हुआ 20%, फिर 20% घट गया है। तो चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या हुआ है 20% बढ़ा है, तो इसको भी इफेक्टिव फार्मूला लाएंगे। 20% बढ़ गया, फिर क्या हुआ है 20% घट गया है, तो 20% घट गया, प्लस माइनस माइनस 20 और 20 का गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। 20 और 20 को गुना करेंगे तो 400 बटा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 20 माइनस 20 कट गया तो बच गया -4%। तो क्या हुआ है कमी हुआ है, क्या हुआ है कमी हुआ है। यहाँ जो है कमी हुआ है
4% का। क्या हुआ है? कमी हुआ है 4% का। 4th नंबर क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, क्या है, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। इसको भी इफेक्टिव फार्मूला लगाएंगे। क्या कर रहा है? 20% की बढ़ोतरी यानी +20%। अब 25% के घाटा हो रहा है तो -25%। प्लस माइनस माइनस 25 × 20 तो 25 दूना 50 यानी 500 हो जाएगा, है ना। तो 500 बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 25 और 5 30, माइनस माइनस जुट गया तो क्या हो जाएगा? 30। तो 30 माइनस में 30 और प्लस में 20 तो क्या हो गया? -10%। तो ये क्या हो गया हमारा? तो उसके जो है आय में कितना प्रतिशत की कमी हुआ है? तो आय में जो हुआ है 10% की कमी हुआ है। आय में 10% की कमी हुआ है। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि जितना पहले जो हम खर्च कर रहे थे वही रहे, है ना। तो इसको जो है कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, पहले जो है 25% की वृद्धि हो रहा है, तो मान लिया जाए कि पहले वाला वैल्यू कितना था। तो पहले वाला वैल्यू कितना था, इसको हम लिखते हैं पहले है, और ये अब का वैल्यू है। पहले का वैल्यू है और ये अब का वैल्यू है, ठीक है। तो पहले का वैल्यू 100 रुपया, जाहिर सी बात है 100 रुपया होगा। अब क्या कह रहा है कि अब जो नया वाला कीमत है उसमें 25% की वृद्धि हो गया, यानी 125 हो गया है। अब जो खपत में कितना % की कमी की जाए, तो हमेशा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अंतर लेते हैं। तो अंतर हमारा हो गया 25। अब क्या पूछ रहा है? कम या ज़्यादा? तो पूछ रहा है कम, तो कमी पूछ रहा है ना, तो ज़्यादा वाला नीचे लिख देंगे 125 और गुना में 100, प्रतिशत निकल गया 25 25 125, 5 से इसको काट देंगे तो 20%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20%। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर देखिए 25% की कमी हुआ है, तो मान लिया जाए पहले वाला ओल्ड कीमत कितना है, पहले वाला और न्यू कीमत कितना है, मतलब नया वाला कीमत कितना है। तो इसको नया वाला कीमत कितना है, तो मान लिया जाए पहले 100 था, 25% की कमी हो गया है तो 75 रुपये में अब मिल रहा होगा। अब यहाँ से फिर वही अंतर ऊपर, और क्या पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि। देखिए वृद्धि पूछ रहा है तो कम वाला नीचे गुना में 100, 25 तिहाई 75। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3, यानी 33/1/3। यहाँ से क्वेश्चन आ जाइए, ये थोड़ा क्वेश्चन है जो है सीखने लायक। तो चलिए इसको बनाते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, जिसमें से 5% एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में, यानी जो कुल वोट देने वाला है उसमें से 5% वोट नहीं दिया है, ठीक है। 5% नहीं दिया है तो 100% जाहिर सी बात है दिया होगा। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी हो जाता है, तो पराजित उम्मीदवार को कितना मत मिला। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि मान लिया जाए कि कुल वोट अगर हम कहें कुल वोट तो हो जाएगा कितना? कुल वोट 100 है ना, 100x मान लेते हैं। कुल वोट 100x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि दिया कितना वोट जो है वोट दिया तो वोट कितना दिया? तो वोट दिया है 95% ने वोट दिया होगा, क्योंकि 5% मत नहीं दे रहा है तो 95% दे रहा होगा। अब उम्मीदवार जो है सफल उम्मीदवार, यानी एगो विनर है एगो लूजर है, यही 2 हो सकता है। तो विनर कितना से जीत रहा है? 50% से जीत जा रहा है, और लूजर हार कितना से रहा है? तो जो वोट दिया है उसी में से विनर, और जो हारेगा और जीतेगा उसी में से होगा। जो वोट नहीं दिया उसका तो बात ही नहीं करना है। जो वोट दिया है उसी में से जीत हार होगा। तो 95% वोट दिया है और जीतने वाला 50% लाया है, तो जाहिर सी बात है हारने वाला 45% वोट लाया होगा।
क्योंकि हमारा जो है वोट 95% ही दे रहा है, तो 95% पर से ही निकालना है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि लेकर 2000 मतों से विजयी हो गया, यानी 2000 मत से जीत गया है। तो क्या हो गया है, जीत गया है, यानी अंतर जो है 2000 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2000 है। अब क्या है कि 5% बराबर 2000, यही होगा ना। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 5 चौके 20, 400। 1% बराबर 400 हो गया। तो पूछ रहा है कि पराजित होने वाले उम्मीदवार, यानी हारने वाले उम्मीदवार, यही हारने वाले उम्मीदवार है ना। तो लूज़र जो है, लूज़र को कितना वोट आया, मतलब हारने वाले को कितना वोट आया। तो कितना वोट आया, देखिए 45, सॉरी यहाँ जो है, यहाँ अंतर जो है 45 और 50 का अंतर 5 है, ठीक है। और फिर 4 है, 5 चौके 20, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो हारा है 45% से, है ना। तो 45 और 1% बराबर 400, तो 45% बराबर, तो 400 से गुना कर देंगे इसको। अब 400 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16 और 2 18, यानी 18,000 मत हारने वाला लाया है। हारने वाला कितना लाया है, 18,000। यही पूछता कि जीतने वाला कितना लाया, जीतने वाला, यानी यहाँ पर मैं विनर लिख देता हूँ, विनर वाला, जीतने वाला कितना लाया। तो 1% बराबर 400 है, तो 50% बराबर, तो 5 चौके 20, यानी 20,000, यानी ये जो है विनर जो है कितना लाया होगा, 50% लाया है। और 1% बराबर 400 है, तो 50% बराबर, तो इसको हम गुना कर देंगे, गुना करेंगे 400 से, तो आ जाएगा 20,000। तो जीतने वाला ये जो है, जीतने वाला है, ये जीतने वाला है, और ये जो है हारा है, उसको वोट मिला है। दोनों का मैंने निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए, यानी जो है पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो पास होने के लिए हम लोग को चाहिए, तो पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। तो कितना चाहिए, पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए, 45% हमको चाहिए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको क्या चाहिए, पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। और राम ने, यहाँ जो है टाइपिंग मिस्टेक है, राम ने, राम ने है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। राम ने 30% अंक प्राप्त किया है। तो राम जो है एक बच्चा है जो 30% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि 60 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी 60 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो किसी विधि द्वारा इसको 60% दिया देते हैं नंबर, तो ये पास हो जाएगा। तो मान लिया जाए इसको चोरी से हम 60 नंबर दे देते हैं, तो ये पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 45% चाहिए। अब ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15% हो जाएगा, इधर 30 घटाएंगे, इधर 30% में घटाएंगे, तो 15% बराबर क्या हो जाएगा, 60। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1% क्यों निकालना है हमको, तो पास का प्रतिशत निकालना है। तो 15 में कितना से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पास का प्रतिशत कितना है, 45%। तो 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। और वैसे ही हम 60 से अगर 3 में गुना कर देते हैं तो 180 जो आएगा वो 50, ये जो है पास का प्रतिशत आ जाएगा, है ना। तो पास का प्रतिशत, ये पास का प्रतिशत आ जाएगा। चलिए ये तो पास वाला प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुल पूर्णांक, यानी कुल जो है नंबर कितने का था, कुल नंबर बताना है ना। कुल पूर्णांक कितना था, यानी कुल नंबर कितना था, कुल नंबर। तो क्या करना है, तो अब तो 1% निकालना होगा, क्योंकि कुल नंबर जो होगा वो 100% होगा, 100% ही कुल नंबर होता है। तो 15% बराबर 60 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 15 चौको 60, 4 है ना, 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400। तो ये हो गया फुल मार्क, क्या हो गया, फुल मार्क, ये हो जाएगा फुल मार्क। और पूछ देगा कि फेल होने वाला कितना लाए, सॉरी पास मार्क कितना है, तो पास मार्क 180 है, फुल मार्क 400% है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सीता ने 30%
अंक प्राप्त किया और वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, तो फिर सीता जो है फेल हो गई है, तो इसको जो है पास करवाना है हमको। तो सीता को हमको पास करवाना है, 30% अंक लेके आई है और इसको हम 50 नंबर अपने मन से दे देते हैं, ये पास हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद राम है, राम जो है 40% अंक लाया है, तो 40% अंक लाया है और वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 40 अंक ज़्यादा लाया है, तो इसको 20 अंक घटा देते हैं, तो ये भी पास हो जाएगा। अब दोनों पास पास हो गया तो इक्वल टू कर देंगे। दसवां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के आधार के 10% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आधार में 10% वृद्धि कर रहे हैं और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत की कमी हो। मान लीजिए ऊंचाई 100 है, तो आधार कितना हो जाएगा, तो 10% की वृद्धि यानी 110। अब इसको निकाल लेना है, तो अंतर डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, डिफरेंस, तो डिफरेंस 10 हो जाएगा। अब 10 और क्या पूछ रहा है कमी, तो ज़्यादा वाला नीचे गुना में 100, काट लेंगे इसको, तो हो जाएगा क्या 100/11। तो 100/11 इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे, तो 9.1/11 आंसर हो जाएगा। 11×9 = 100/11। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ तो बी नहीं लिखा हुआ, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 10 तो हो गया, 11 नंबर चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% घटा दिया जाए। पहले तो एक वर्ग है और एक और वर्ग है, ठीक है, 2 वर्ग है, तो वर्ग की भुजा 20% घटा दिया जाए। मान लिया जाए पहले था 100, अब हो गया है 80, और उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,000, 100 गुना में 100, और इसका क्षेत्रफल तो 80 गुना में 80, तो हो जाएगा 6400। अब ये 6400 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी होगा, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 6600 और 10,000, तो अंतर हो जाएगा 3600। क्या पूछ रहा है कि कम, तो ज़्यादा वाला नीचे, कम ही पूछा तो ज़्यादा वाला नीचे, 10,000 गुना में 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी 36% इसका कमी होगा। नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो इसको निकालना है। तो 2 आयत है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 आयत है, एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, आयत 2 आयत है। तो क्या कर रहा है, लंबाई में 10% की वृद्धि, तो लंबाई में 10, मान लिया जाए कि ये 100 है, तो ये हो जाएगा 110। चौड़ाई में 20% की कमी, तो ये मान लेते हैं 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% की कमी यानी 80 हो जाएगा। अब देखिए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, चलिए तो इसका क्षेत्रफल, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, तो इसका वाला क्षेत्रफल निकालेंगे इस वाले आयत का, तो हो जाएगा कितना, इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 100 यानी 10,000, ये हो गया 10,000, ठीक है।
अब दूसरे वाले क्षेत्रफल का निकालेंगे, यानी दूसरे वाले भुजा का निकालेंगे, दूसरे वाले आयत का निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालेंगे तो 8 गुना 11 यानी लंबाई गुना चौड़ाई, इसका भी लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो 8 इंटू 11 है 88, 88 और डबल जीरो इसमें भी बैठा देंगे। क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी हुआ, तो दोनों का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर निकाल देंगे इसको 88 100। तो अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डबल जीरो 8, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ क्या बच जाएगा 9, 1200 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, वृद्धि या कमी, वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत बताना है। तो वृद्धि अथवा कमी, तो कितना का वृद्धि हो गया, जाहिर सी बात है कमी हुआ है, क्योंकि पहले था कितना 10,000, अब कितना हो गया है, कम हो गया है 8800। तो अंतर हो गया ऊपर, और इसमें जो है 10,000 तो पहले की तुलना में कम हो गया है। तो इसको जिसके रिस्पेक्टेड में पूछता है उसको नीचे रखते हैं, तो अंतर तो ऊपर हो गया, और पहले था कितना 10,000 और गुना में 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, आंसर आ गया हमारा 12%। नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ जो है टाइपिंग एरर है, 13 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है। 1 मिनट, 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष ईसाई है। तो 60 10 70 और 5 75, तो 75% तो पूरा हो गया, तो बच कितना गया, तो बच गया है 25%। कितना बच गया है, 25% बच गया है। तो 25% क्या है, ईसाई है, 25% ईसाई है ना, 25% ईसाई है, 25% ईसाई हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि मुसलमानों की संख्या 3,000 है, मुसलमानों की संख्या 3,000 है। तो 3,000 मुसलमान कितना दिया है, 15,000, 15%, और 15% के बराबर दिया हुआ है 3,000। मुसलमान जो है 15% है, तो 3,000 15% के बराबर हो गया 3,000। अब देखिए इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% के बराबर 200 हो जाएगा, यही ना, 15 से इसको काट लेंगे तो 1% बराबर 200। हमको निकालना क्या है, ईसाइयों की संख्या है, यानी 25% निकालना है। तो 1% बराबर 200, तो 25% बराबर, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 25 से गुना करेंगे तो 25% हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी 25 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 5,000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 5,000 आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन, ये नंबर सुधारेंगे, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्या है, 14 नंबर ये क्वेश्चन है, 14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिनेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, क्या करता है, खर्च करता है, आय का 80%। तो दिनेश है एक, तो उसका आय मान लेते हैं कि आय जो है उसका, आय जो है, आय मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 80% खर्च कर रहा है, तो 100 में से 80% खर्च कर रहा है वो, देखिए यहाँ आय 100 है, मान लीजिए 100 रुपया उसका आय है, ठीक है। अब खर्च कितना कर रहा है, तो ये खर्च हो गया उसका 80%, यानी 100 रुपया में 80 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है कितना, 20 रुपया वो बचा रहा है, ठीक है, 20 रुपया बचा रहा है। अब देखिए आगे जो है, अब क्या कह रहा है कि यदि इसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए, तो ये देखिए आय है, इसमें 16.2/3 की वृद्धि हो जाए, यानी 116.2/3, यही ना वृद्धि होगा। मान लिया जाए, बोला जाए कि 10% आय में वृद्धि हो गया, यानी 110, 20% वृद्धि हो गया 120, और वैसे ही 16.2/3% का वृद्धि हो गया, तो क्या हो गया, 116.2/3% हो गया। अब क्या कर रहा है कि खर्च में 37.1/2 की वृद्धि हो गई है, तो खर्च हमारा यही है। तो खर्च में कितना का वृद्धि हुआ है, 37.1/2
2% का। तो 80 का 37.2 1/2 तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 37.1/2 यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7 यानी 75/200 परसेंट हो गया। परसेंट हटाएं, 75/200 हो गया। क्यों लिखें 75/200? तो पहले इसको समझ लीजिए। देखिए 75/2% हो गया है ना, 75/2% हो गया। लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा? तो नीचे 100 जाएगा। तो वही 200 मैंने लिख दिया है। 75 से इसको काट देंगे तो 25 तियाई 75, 25 अठे 200, 3/8 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे? 3/8 और 8 से ये कट जाएगा 10 बार में तो क्या हो जाएगा? 30। तो इसका खर्च में कितना वृद्धि हुआ है? 30 का, यानी पहले 80 रुपया कर रहा था, 30 रुपया और कर रहा है। तो अब जो उसका खर्च है वो है 110। पूछ क्या रखा है कि बताइए कि उसकी अब प्रतिशत बचत कितनी है। मतलब जो है अब किया और इसका आय निकल गया तो अब दोनों को घटा लेंगे। चलिए 116.2/3 खर्च हो गया 110। अब 116 में से 110 घट जाएगा तो 6.2/3% हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20/3% हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग सही कर लेंगे, 20/3% आंसर। ठीक है, 20/3% आंसर। तो यही हमारा आज का जो है 16 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन पूरा हुआ। और ये जो है दोस्तों प्रतिशत का पार्ट 3 वीडियो है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे अच्छा मतलब और भी वीडियो मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्राप्त हो। और इसमें जो है काफ़ी ही डिटेल के साथ बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।